यदि इस द्वंद्व में अपने आप को संभाल नहीं पाता, अभी खेल आरंभ नहीं किया है इसने। इस दुग्गी से ज्यादा पावर तिग्गी में आ जाती है। और तिग्गी क्या है? पूरा समस्त जगत तीन के ऊपर टिका हुआ है, तीन से ज्यादा कोई और नहीं है। मूर्ख लोगों ने एक लोकोक्ति बना करके सुना डाली और लोगों को डराया बहुत। यहां गुजराती में चलता है नहीं चलता पता नहीं, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा बोलते हैं ना, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, डरा दिया लोगों को। और इन नादान लोगों को ये नहीं पता कि पूरा ब्रह्मांड ही तीन पर आश्रित है, तीन पर ही टिका हुआ है। यदि तीन न हो तो कुछ भी न होवे। इस शरीर के अंदर वात, पित्त और कफ, तीन से ही शरीर टिका हुआ है। ये पूरा संसार सत्व, रज और तम, तीन का ही मिश्रण है। तीन, जिसने इन तीन को समझा है, समझिएगा कि तिग्गी का खेल उसको आ गया है। तीन से अधिक ताकत किसके अंदर? चौगी चार। और चार हम आप नित्य प्रति जब संध्या करते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिस व्यक्ति ने इन चारों को ठीक से जान लिया, समझ लिया, चौगी मार दी है, इस चार से अधिक पावर पांच में है। पंजे, पंजी, पांच पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन पांचों को जिसने समझा, छक्की वो पंजी लग गई है, पांच का प्रयोग किया, इससे ज्यादा ताकत छह में आ जाती है, छक्की ताश के खेल में। और ऋषि दयानंद जी ने षट संपत्ति कही है, और परमात्मा ने हमारे जीवन को सुगम और सुखद बनाने के लिए 6 रसों का निर्माण किया है। षड रस कहते हैं। इन षड रसों को जिसने जाना और प्रयोग करके अपने शरीर को स्वस्थ रखा, उन्होंने छक्की लगा ली है। इस 6 से ज़्यादा पावर सत्ते में आ जाती है। और सप्त धातुओं से युक्त ये शरीर है। 7 धातुओं को जिन्होंने इस शरीर में संरक्षित करना सीख लिया, सत्ता लग गया है। इससे ज़्यादा अट्ठी है। उस अट्ठे में क्या देखेंगे? अष्टांग योग की आप चर्चा कर सकते हो। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन 8 को जिसने सीखा, समझिएगा कि अट्ठी का खेल आ गया। अट्ठी से ज़्यादा ताकत नहले में होती है। और नहला, इस शरीर के अंदर 9 द्वार हैं, 9 दरवाजे वाले शरीर को जिसने समझा, उसने नहला लगाया। इससे भी ज़्यादा ताकत दहले में होती है। और दहला हमें परमात्मा ने 10 इंद्रियां दे रखी हैं। 10 इंद्रियों को जो ठीक रख लेता है, समझो दहला लग गया। लेकिन ये दहला कमजोर पड़ जाता है। इससे ज़्यादा ताकत किसके अंदर? गुलाम में ताकत है। और हमें भी परमात्मा ने एक गुलाम दे रखा है। एक गुलाम कौन? इन इंद्रियों से ज़्यादा ताकत किसमें? मन में है। जब इंद्रियां काम न कर रही हों, गुलाम को आदेश दे दिया जाए तो इंद्रियां ठीक हो जाएंगी। लेकिन कई बार गुलाम कमजोर पड़ जाता है, तो इस गुलाम से ज़्यादा ताकतवर ताश के खेल में बेगम है, रानी है। वो बेगम कौन है? वो बुद्धि है। जब गुलाम कमजोर हो गया, मन कमजोर हो रहा है, जिसकी बुद्धि ताकतवर है, बुद्धि ठीक है, बेगम ठीक है, तो गुलाम अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन बेगम भी तो कमजोर पड़ गई है। बेगम कमजोर पड़ गई तो बेगम से ज्यादा ताकत किसकी? बादशाह। और बादशाह कौन है? हम स्वयं आत्मा बादशाह हैं।
आत्मा बादशाह है ही इन सब का, और जब ये बादशाह कमजोर हो जाए तब किसकी ताकत चलेगी। सबसे ज़्यादा पावरफुल ताश के खेल में इक्का है, और इस आत्मा से ज़्यादा ताकत किसकी हो सकती है। एक अकेला परमात्मा है। परमात्मा से बढ़ कर के ताकत दुनिया में किसी के पास नहीं है। जब जब हम कमज़ोर महसूस हों, अपने आप को करने लगे, तो वो इक्का ही काम करेगा और कोई काम नहीं करता है। बुद्धि आत्मा के नज़दीक आ गई है। अब स्वयं आत्मा का विश्लेषण करेंगे। यह, वह और मैं। हमने थोड़ी सी चर्चा यह की है, बाहर के जगत की है, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि। अब हम मैं की चर्चा करने लगेंगे, मैं तक पहुँचेंगे। वह की चर्चा बाद में करेंगे। यदि आपको विश्राम लेना हो तो अभी रोक लेते हैं, थोड़ी देर विश्राम करके फिर बैठ लेंगे। इस कक्षा को यही विराम देते हैं, फिर चर्चा करेंगे।